इसका क्या उपाय है पंडित जी? सुषमा जी और कीर्ति एक साथ ही बोले। दोनों थोड़े घबरा गए थे। बेटा तुम जरा बाहर जाओ, मैं माँ जी से एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ, पंडित जी ने कीर्ति से कहा। कीर्ति बाहर चली गई। माँ जी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर नलिनी अजय के हृदय से जुड़ी है तो वह इतने सालों बाद क्यों लौटी है अजय की शादी होने के बाद? पंडित जी ने सुषमा जी से कहा। हाँ पंडित जी, यह बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है। सुषमा जी भी अचरज में थी। कहीं कुछ ऐसा है जो हमसे छुपा हुआ है माँ जी। जब तक वो पता नहीं चलेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पंडित जी बोले। तो अब मैं क्या करूं? सुषमा जी के अश्रु गिरने लगे। धीरज रखिए माँ जी और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिए, पंडित जी ने कहा और सुषमा जी को कुछ बताते चले गए। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा पंडित जी, कहकर सुषमा जी ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और विदा ली। बेटा मैंने सुयश को फोन कर दिया है, वो तुम्हें पगफेरे की रस्म के लिए आज घर ले जाएगा, सुषमा जी ने कीर्ति से कहा। पर माँ जी ऐसे में मेरा जाना ठीक रहेगा? कीर्ति बोली। बेटा मैं हूं ना यहाँ संभालने के लिए, वैसे ही हफ्ते भर में तू वापस आ जाएगी। समाज के रीति रिवाज निभाना भी तो जरूरी है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। शाम को सुयश कीर्ति को ले गया। कीर्ति को गए 2 दिन बीत चुके थे। पिछले 2 दिनों से सुषमा जी अजय में एक अलग सी बेचैनी देख रही थी। आज तो अजय ने खाना भी नहीं खाया। अजय बेचैन होकर छत पर यहाँ से वहाँ घूम रहा था। क्या हुआ अजय, 2 दिनों से नलिनी नहीं आई? सुषमा जी ने पीछे से कहा। अजय को काटो तो खून नहीं। तुमको कैसे पता माँ? अजय हकलाता हुआ बोला। माँ हूं तेरी, सब जानती हूँ, सुषमा जी ने कहा। कब आएगी माँ वो? क्या वो फिर से चली गई? कहकर अजय सुषमा से लिपट गया और रोने लगा। नहीं मेरे बच्चे, वो आ जाएगी अभी 1-2 दिन में। अगर खाना नहीं खाएगा तो उससे अच्छे से कैसे मिलेगा? चल खाना खा, कहकर सुषमा जी ने अजय को खाना खिलाया। पंडित जी जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। कीर्ति के जाते ही अजय को नलिनी भी दिखना बंद हो गई। सुषमा जी पंडित जी से बोली। इसका एक ही मतलब है माँ जी, पंडित जी बोले। क्या? सुषमा जी को किसी अप्रत्याशित उत्तर की ही अपेक्षा थी। यही कि नलिनी की रूह अजय से नहीं कीर्ति से जुड़ी हुई है, पंडित जी बोले। पर ये कैसे संभव है? सुषमा जी हकलाती हुई बोली। इस प्रश्न का जवाब आपको ही ढूंढना पड़ेगा, पंडित जी बोले। सुषमा जी अगले 2 दिन तक कीर्ति और नलिनी के बीच कोई लिंक ढूंढती रही, पर कोई सफलता नहीं मिली। फिर एक दिन कीर्ति के कमरे से उन्हें एक फाइल मिली, जिसे देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुषमा जी ने सारी बातें अशोक जी को बताई। अशोक जी मानना नहीं चाहते थे, पर सब कुछ सुनकर और फाइल देखकर उनको भी सुषमा जी की बातों पर विश्वास हो चला था। अगले दिन सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मुखर्जी अशोक जी के सामने थे। देखिए, जो हकीकत है आप हमें साफ साफ बताइए, वरना कोर्ट केस और मेडिकल रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, अशोक जी ने सारी बातें बताकर और वो फाइल डॉक्टर मुखर्जी को देते हुए कहा। डॉक्टर मुखर्जी ने चश्मा उतार लिया। कीर्ति अब आपकी बहू है तो मैं सारी बातें आपको बता सकता हूँ, डॉक्टर मुखर्जी ने बताना शुरू किया। उस रात ये बात सही है कि हमें अजय का हार्ट ट्रांसप्लांट करना था, पर क्योंकि गोली सही समय पर निकल गई थी तो हमारे मुख्य सर्जन ने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि हार्ट ट्रांसप्लांट न किया जाए, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट में बचने की पॉसिबिलिटी 50% थी और उसी हार्ट में बचने की 80%। तो नलिनी के हार्ट का क्या हुआ? अशोक जी चिल्लाते हुए बोले। उस दिन एक और पेशेंट था जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट होना था और कोई डोनर नहीं था। नलिनी का हार्ट उसको ट्रांसप्लेटेबल था। डॉक्टर होने के नाते हमने उस मरीज की जान बचाना जरूरी समझा। आप चाहें तो केस कर सकते हैं, पर हमारे साथ साथ आपकी बहू कीर्ति और उसकी माँ भी जेल जाएंगी, क्योंकि वो पेशेंट कीर्ति तिवारी ही थी, यानी आपकी बहू। सुषमा जी गश खाकर वहीं गिर पड़ी।
अशोक जी और डॉक्टर मुखर्जी उन्हें संभालने दौड़े।